179 टोटल तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके के स्कोर्स, जिस तरीके की पिचेस हमने इस सीज़न में देखी हैं या हर सीज़न में भी देखी हैं, और जिस तरीके की अटैकिंग स्ट्रोक प्ले हमने इस सीज़न में देखा है ना, ऐसा लग रहा था कि शायद 179 बिल्कुल टच एंड गो हो सकता है, खासतौर पर तब जब गुजरात चेस कर रहा हो, एक छोटा सा ग्राउंड हो और जितने भी खिलाड़ी हैं, कम से कम जो बैटर्स हैं गुजरात के, वो इन्फॉर्म हो। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लग ज़रूर रहा था कि गुजरात मुकाबला जीत जाएगा या जीतना चाहिए, लेकिन फिर वो एक्सपीरियंस जो मुंबई दिखाता है, वो कामनेस जो मुंबई लेकर आता है इन अ वेरी इंपॉर्टेंट और अ मस्ट विन गेम, वो देखने को एक बार फिर मिल गई। फिर उनके घर में वापस अब आके टूर्नामेंट चल रहा है, तो इतनी आसानी से तो मुंबई मैच जाने नहीं देगी ना। और फिर से एक बार हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने ये दिखा दिया कि वी आर अप फॉर अ फाइट। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। एंड बहुत कम हुआ है कि इस सीज़न में खास तौर पे कि मुंबई ने जब टारगेट सेट किया है या पहले बैटिंग करी है तो वो जीते हों। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं था। तो कम से कम सिक्का जब उछला था और एशले गार्डनर ने कहा हम चेस करेंगे, तो थोड़ा बहुत दबाव जो था ना वो और एक्स्ट्रा हो गया होगा इस डिसीजन के बाद हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी के ऊपर। देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि मुंबई बदलाव करती भी है तो बैटिंग ऑर्डर में बदलाव करते हैं। वो अमेलिया कर और हेली मैथ्यूज इतने बढ़िया फॉर्म में तो है नहीं, खासतौर पर अमेलिया कर कि वो जाएंगे और फिर पिछले कुछ सीजन जैसे यस्तिका और हेली मैथ्यूज खेल रहे थे वैसा एक स्टार्ट मिलेगा, अभी तक तो मिला नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक डाउट था और वो डाउट रियलिटी में बदल गया जब एशले गार्डनर ने इतना बढ़िया रनआउट मारा नॉन स्ट्राइकर एंड पे अमेलिया कौर को, कि वो लिटरली जो स्किल लेवल दिखता है ना, वो एशले गार्डनर का जो कामनेस दिखती है। और मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ उनकी कप्तानी के साथ, क्योंकि पहली बार कर रही हैं सीजन में कप्तानी, लेकिन जो परफॉर्मेंस है विद द बैट और बेटर हो गया है, विद द बॉल और बेटर हो गया, फील्डिंग में कंट्रीब्यूशन दिख रही है। सो ऑल इन ऑल एशले गार्डनर बहुत बढ़िया लीड कर रहे हैं गुजरात को एंड दिख भी रहा है, तभी तो टॉप 3 के अंदर है। खैर, जब रनआउट किया उसके बाद ये था कि साझेदारी कौन बनाएगा, करते करते साझेदारी फिर नैट सेवर ब्रंट ने बना दी, फिर हरमनप्रीत कौर ने आके एक अच्छा नॉक खेला। और वो जो अमनजोत कौर का प्रमोशन है इस बैटिंग ऑर्डर के अंदर, वो बहुत बढ़िया फायदेमंद साबित हो रहा है। इनफैक्ट अमनजोत कौर ने सारे अपने भी अपॉर्चुनिटीज़ है ना बहुत अच्छे तरीके से लिए हैं। एंड इट्स नाइस टू सी यंग प्लेयर स्टैंडिंग अप, बिकॉज यहाँ से ना बहुत कुछ इंप्रेशन जाता है और बहुत दूर तक इंप्रेशन जाता है उन लोगों पर जो टीमें सिलेक्ट करते हैं। करते करते जब गेंदबाजी की बात आएगी तो मुझे फिर लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस हो सकती थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से गुजरात ने पावर प्ले में गेंदबाजी करी, 1 विकेट भी ली, 44 रन दिए, फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स में करी, इकोनॉमी तो गुजरात की इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी रही है गेंदबाजी में, फर्स्ट 6 ओवर्स में, मिडिल ओवर्स में भी। टुवर्ड्स यहाँ थोड़े बहुत रन पड़ जाते हैं, बट देखिए वो सभी को पड़ते हैं। मैं फिर भी टोटल ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि बॉलिंग डिसेंट रही गुजरात की, तो ऐसा उनको निराश होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब बैटिंग करने आएंगे तो फिर किस तरीके से खेलेंगे। एक बदलाव ज़रूर किया था, क्योंकि दयालन हेमलता को उन्होंने अब कहा अब बाहर बैठी है, सिमरन शेख खेलेंगी। वैसे सिमरन शेख शुरुआत के मैचेस खेली थी, लेकिन आई थिंक उनको थोड़ा ज़्यादा समय लग गया टू फाइंड हर फीट। और कहाँ किसको पता था कि वो कब बैटिंग करने आएंगे और उनका क्या रोल रहेगा। शुरुआत में ही जब विकेटें गंवा दी ना, एक तो मुझे ये समझ नहीं आया कि काशवी गौतम को ओपन क्यों कराया, क्योंकि बेथ मूनी के ऊपर क्लियरली दबाव आ जाता है अगर 8-10 गेंदें निकल जाएं, रन्स ना बने, और उनको ये भी नहीं पता कि काशवी गौतम के दिमाग में क्या चल रहा है। और क्यों पता हो, वो कौन सा रोज़ काशवी गौतम के साथ ओपन करती हैं, या काशवी गौतम खुद कौन सा इतना ओपन करती है जिनको एक ऐसे मैच में ओपन करने भेज दिया गया है। भाई, आपके पास फीबी लिशफील्ड है जो वनडे में ओपन करती हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, टेस्ट मैच में ओपन करती है, तो T20 में भी आप उनको ओपन करा दीजिए। कम से कम एक बल्लेबाज को ये तो पता है कि नई बॉल कैसे खेलते हैं। और चलिए, जो 6-7 बॉल एक्स्ट्रा हम काशवी गौतम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक वन साइडेड मैच नहीं खेलेंगी, शॉटें मारेंगी, तो कम से कम लिशफील्ड को वो 6 गेंदें दे देते हैं सेटल होने के लिए। कम से कम बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब तो नहीं होगा, और किसी प्लेयर को जैसे काशवी गौतम है, उनको ये तो नहीं लगेगा कि अरे मुझे क्यों ऊपर भेज दिया बैटिंग करने के लिए। इसका दूसरा पक्ष भी ये है कि कम से कम प्लेयर को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है जाके परफॉर्म करने की और इम्प्रेस करने की। अगर यहाँ काशवी रन कर देती हैं तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत अच्छे तरीके से टीम के लिए भी और उनके खुद के लिए भी जाता है कि आई एम ए यूटिलिटी क्रिकेटर, मैं बॉलिंग भी कर सकती हूँ, मिडिल ऑर्डर बैटिंग कर सकती हूँ, टॉप ऑर्डर बैटिंग कर सकती हूँ, और आप मुझे जहाँ रोल देंगे मैं वो कर सकती हूँ। खैर, युवा खिलाड़ी हैं, चलते चलते सीख जाएंगी। लेकिन वो जो दबाव था ना, वो बेथ मूनी की विकेट ले गया, उसके बाद एक और विकेट, उसके बाद एक और विकेट, और हरलीन दियोल के साथ ऐसा लगा कि कोई बैटिंग पार्टनरशिप कौन बनाएगा, कोई बनाएगा भी या नहीं। वो जो दबाव था वो क्लियरली दिख रहा था बैटिंग ऑर्डर के अंदर। अगेन हेली मैथ्यूज का कैच टू डिसमिस एशले गार्डनर बहुत बढ़िया रहा। बॉलिंग इन पैचेस मुंबई की अच्छी रही, लेकिन जो विकेटें गुजरात खोता गया ना, उससे दबाव गुजरात पे ज़्यादा बनता गया और मुंबई से हटाता गया।
और वो इवेंचुअली जाके रुका कब, जब दबाव वापस मुंबई के गेंदबाजों में पड़ा, जब भारती फुलमली ने रन्स बनाने शुरू किए। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर फुलमली और सिमरन शेख दोनों अपने अपने एंड से उसी तरीके से शॉटें मारते चले जाते जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेड है, तो मैच का रिजल्ट क्या होता और कहाँ जा सकता था विमेंस क्रिकेट का पूरा एक कम्युनिटी कि कैसी हिटिंग हो रही है, इतनी बढ़िया। खैर ऐसा हुआ नहीं, हरमनप्रीत कौर प्लेयर ऑफ द मैच बनी, उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया। अभी उनका मैच एक और बचा है, तभी पता चलेगा अगर वो जीतेंगे कि टेबल टॉप करेंगे या नहीं। गुजरात का लीग फेज यहाँ रुकेगा क्योंकि इसके बाद उनके और अंक जुड़ेंगे नहीं, तो वो एलिमिनेटर का मुकाबला तो ज़रूर खेलेंगे, लेकिन वो किसके सामने खेलेंगे, किसके विरुद्ध खेलेंगे, दिल्ली के विरुद्ध या मुंबई के विरुद्ध, उसका पता बहुत जल्दी चल जाएगा जब मुंबई और बैंगलोर का मुकाबला ख़त्म हो चुका होगा। तो उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आप इंतज़ार मत करिए, आप लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और आप डिफरेंट स्ट्रोक्स को देखते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो और बहुत मज़ा आएगा, ताकि पता तो चले क्या चल रहा है इस टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है। आप ये बताइए कि आपको मुकाबले में क्या अच्छा लगा और क्या बैंगलोर कैन इट साइन ऑफ फ्रॉम सीजन 3 ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑन अ हाई, येस और नो। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।